Hello bachcho, let's read out the question first. The given figure shows three spherical and equipotential surfaces 1, 2 and 3 around a point charge q. The potential difference v1 minus v2 equals to v2 minus v3. If t1 and t2 the distance between them, then so यहाँ पर हमें फाइंड करना है कि राइट ऑप्शन आउट ऑफ दिस गिवन फोर कौन सा होगा. ठीक है, so चलिए स्टार्ट करते हैं हम की कॉन्सेप्ट से which we are going to use here for this question. So देखिए हमें थ्री स्फेरिकल सेल्स गिवन है 1, 2 एंड 3 और बोला जा रहा है कि वो इक्विपोटेंशियल पर है. ठीक है, और हमें एक रिलेशन दे दिया है v1 माइनस वी टू इक्वल्स टू v2 माइनस v3. t1 एंड t2 यहाँ पर आप देख सकते हैं ये t1 t2. ठीक है, ये इन दो स्फीयर के बिटवीन में डिस्टेंस है और इन दो स्फेरिकल शेल के बिटवीन में डिस्टेंस को इंडिकेट कर रहा है. सो हमें राइट ऑप्शन चूज करना है. सो इसके लिए हम जो पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है, राइट, पोटेंशियल ऑन स्फीयर ड्यू टू चार्ज, वो क्या होता है के क्यू डिवाइडेड बाय आर के इक्वल. ठीक है, बस इसी फॉर्मूले का हम यहाँ पर यूज कर लेंगे. तो देखिए सबसे पहले मैं क्या करता हूँ कि जो पोटेंशियल v1 है, ठीक है, ये फर्स्ट जो स्फेरिकल सेल है उस पर पोटेंशियल कितना होगा v1 एंड दैट विल बी इक्वल्स टू वो हो जाएगा के क्यू डिवाइडेड बाय द डिस्टेंस फ्रॉम द चार्ज. सो उसको हम मान लेते हैं r1, सेकंड के लिए हम मान लेते हैं r2 एंड थर्ड के लिए हम मान लेते हैं r3. सो ये हो जाएगा के क्यू डिवाइडेड बाय r1. उसके बाद जो मैं सेकंड स्फेरिकल सेल है उसके लिए लिख सकता हूँ के क्यू डिवाइडेड बाय r2 और जो थर्ड स्फेरिकल सेल है उसके लिए मैं लिख सकता हूँ के क्यू डिवाइडेड बाय r3 के बराबर. ठीक है, इतना हो गया. अब उसके बाद देखिए ये जो हमें थिकनेस गिवन है, ठीक है, t1 एंड t2, यदि मैं उसको लिखूं सो t1 इज इक्वल्स टू क्या हो सकता है कि जो भी r2 होगा उसमें से मैं r1 को सब्सट्रैक्ट कर दूं तो सिर्फ t1 मिल जाएगा. उस तरीके से t2 क्या हो जाएगा, जो भी r3 है उसमें से मैं r2 को सब्सट्रैक्ट कर दूं तो t2 मिल जाएगा. ठीक है, ये दो रिलेशंस मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं. अब हम क्या करेंगे, जो रिलेशन हमें गिवन था, क्या गिवन था कि v1 माइनस ऑफ v2 ये इक्वल है किसके, v2 माइनस v3 के. तो यहाँ पर हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं. सो कितना आ जाएगा देखिए, के क्यू बाय r1 माइनस ऑफ के क्यू बाय r2, दिस विल बी इक्वल्स टू के क्यू बाय r2 माइनस ऑफ के क्यू बाय r3. राइट, से यहाँ से ऑन आइदर साइड के क्यू तो कैंसिल हो गया. ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ 1/r2 को उधर ले जाऊंगा, 1/r3 को इधर लेकर आऊंगा. सो देखिए मुझे क्या मिलता है देखते हैं. सो 1/r1 ये इधर आके प्लस 1/r3 हो जाएगा और उधर हो जाएगा 1/r2 प्लस 1/r2. ठीक है, सो फर्दर मैं इसको क्या लिख सकता हूँ कि 1/r1 प्लस 1/r3 दिस विल बी इक्वल्स टू 2 डिवाइडेड बाय r2. ना देखिए ये हमें किसका रिलेशन दे रहा है. ठीक है, बेसिकली ये किसका रिलेशन दे रहा है. सो आपने यदि मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा कि कोई थ्री टर्म्स गिवन हो. ओके, लेट्स सपोज कि हमें थ्री टर्म्स गिवन है ए बी एंड सी. ठीक है, अब वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में हो. सो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के लिए हम कैसे दिखाते हैं उसको, a प्लस सी इज इक्वल्स टू बी ट्वाइस ऑफ बी के इक्वल. ठीक है, इसी तरीके से दिखाते हैं. तो यहाँ पर देखिए यदि मैं कंपेयर करूँ तो a की जगह पर 1/r1 है, c की जगह पर 1/r3 है और b की जगह पर 1/r2 है और यहाँ पर 2 भी आ रहा है. यानी कि ये हमें क्या दे रहा है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. यानी कि इनके जो रेडियाई है उनका इनवर्स किस में है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है. ठीक है, तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं इनवर्स ऑफ radii are in arithmetic progression. और यही हो जाएगा हमारा आंसर जो कि हमने सॉल्व किया बाय यूजिंग द कंसेप्ट पोटेंशियल ऑफ स्फीयर के फॉर्मूले से. नाउ लेट अस टेक द ऑप्शंस. यहाँ से देखिए जो ऑप्शन सी दिख रहा है that is the inverse of the radii are in AP will become correct. So this is the required solution. I hope you understood well. Best of luck. Thank you.